नमस्कार साथियों। कई बार लोग कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है या मन के बारे में अलग अलग बातें हमको सुनने में मिलती हैं। क्या आपको लगता है कि आपका मन आपके नियंत्रण में है या बहुत सारी चीजों के जवाब मन से ही जुड़े हुए हैं? एक कहानी के माध्यम से आप तक अपना संदेश पहुंचाना चाहूंगा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आएगी। एक राज्य में एक भिक्षुक थे। वह राजा के महल में जाते हैं राजा से भिक्षा लेने के लिए। काफी नाम सुना था तो सन्यासी जैसे व्यक्ति थे कि चलो राजा के घर चलते हैं, महल चलते हैं, उनसे कुछ भिक्षा लेंगे। सुबह का समय था तो महल के ही बगीचे में टहलते हुए वो जो सन्यासी थे राजा के महल की ओर जा रहे थे। और संयोग से सुबह का समय था तो राजा भी सुबह भ्रमण पे निकले थे तो वही बगीचे से निकल रहे थे। तो आमने सामने सन्यासी और राजा हो गए। राजा ने पूछा कि आप कौन? तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं सन्यासी हूं और इस राज्य से निकल रहा था, सोचा आपसे कुछ भिक्षा लेता हुआ चलूं। तो उस सन्यासी के हाथ में जो भिक्षा का पात्र देखकर राजा को लगा कि अरे छोटा सा पात्र लेके घूम रहे, तो मैं तो बहुत आसानी से इनको जो भी मांगेंगे दे दूंगा। तो सन्यासी ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि आपको अपने दान के द्वारा इस भिक्षा के जो पात्र है इसको भरना है। और इसमें शर्त यह भी है कि आपने यदि एक बार कमिट कर लिया, वचन दे दिया कि इसको आप किसी भी चीज से भर दीजिए, यदि आप नहीं भर पाए तो आप पीछे नहीं खिसक सकते हैं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, छोटा सा भिक्षा का पात्र है, कौन सा फर्क पड़ता है। तो राजा ने कहा कि मैं तो इसे सोने चांदी के सिक्कों से और हीरे जवाहरात से भर दूंगा। तो खजाने से उन्होंने उस मात्रा के हीरे जवाहरात सोने चांदी के सिक्के मंगाए जिससे वो भिक्षा का पात्र भर जाए। लेकिन जैसे ही उसमें वो डाले तो जैसे वो गायब से हो गए और भिक्षा का पत्र फिर खाली। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने और मात्रा में मंगवाया हीरे चांदी जवाहरात, फिर देखा तो फिर खाली हो गए। और यह प्रक्रम पूरे दिन चलता रहा। राजा परेशान हो गए क्योंकि उनका खजाना शाम तक लगभग खाली होने को था, लेकिन वो पात्र खाली का खाली रहा। तो राजा को जो पसीना पसीना हो गए, बहुत घबरा गए। तो सन्यासी से पांव में पड़कर क्षमा मांगी कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, न ये भिक्षा का पत्र सामान्य है, कृपया आप मुझे इसका सार समझाइए। तो सन्यासी ने समझाया कि राजन, यह भिक्षा का पात्र और कुछ नहीं, हमारा अपना मन है। मन जैसे कभी आपका नहीं भरता, उसी तरह से भिक्षा का पत्र भी कभी नहीं भरा। और मैं आपको बताना चाहूंगा राजन कि कई बार हम जीवन में किसी चीज को पाने की चाह करते हैं, जब वह मिल जाता है तो हम अगले की चाह डेवलप कर लेते हैं। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हमें जीवन में मेहनत करके कुछ पाना नहीं है। चाहे कोई पद हो, पैसा हो या कोई उपलब्धि हो, निश्चित रूप से पानी चाहिए। लेकिन कलयुग में लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने सारे सिद्धांतों को, अपने नैतिक मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को ताक में रख देते हैं। यहां तक कि दूसरे का नुकसान करने में भी वो चूकते नहीं है। ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित है, क्योंकि आगे पीछे उनको इसका फल भुगतना पड़ेगा। तो मन का अर्थ यह है कि आपकी सामर्थ्य से आपने जो मेहनत की है, आपको जो प्राप्त हुआ है, उसमें आपको संतुष्टि का भाव लाना चाहिए। और यदि आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप यकीन मान के चलिए कि आपको वर्तमान में जो कुछ अपनी मेहनत के बाद मिल रहा है वो ईश्वर की इच्छा से ही मिल रहा है। तो उसमें फिर असंतुष्टि का भाव नहीं रखना चाहिए। तो जैसे ही राजा को सन्यासी की बातें महसूस हुई तो उन्हें तत्काल बहुत सारी चीजों का स्मरण हो आया कि किस तरह से कई बार राजन भी अपने जो मन के विचलित होने पर अलग अलग चीजों को गलत तरीकों से पाने की चाह करते थे, उन्हें इसके लिए डायरेक्शन मिला। तो क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि हमें भी इस मन की, जो कई बार लोग कहते हैं कि मन को जो आपकी शरारतें होती है आपके साथ, उसको समय से पढ़ लेना चाहिए। जिंदगी में आप सफल हो, आगे बढ़ने के लिए खूब मेहनत करें और अलग अलग उपलब्धियां प्राप्त करें, लेकिन वो गलत रास्तों से नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर आपसे एक नई कहानी के माध्यम से उपस्थित होऊंगा आपके सामने। और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि इस टोटल सॉल्यूशन समाधान इस चैनल को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा समय लेकर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।